मोहब्बतें, स्टोरीज बिहाइंड द आर्टिस्ट। इस सीरीज में अभी तक आपने साहिर अमृता की कहानी के वो अनसुने पहलू सुने जो मोहब्बत के सीने में दफन थे। पिछले एपिसोड को साहिर की नज्म पर खत्म किया था। अब बात वहीं से आगे बढ़ेगी। मेरे लिए लिखी गई साहिर की ये नज्म मुझ तक पहुंच गई और मैंने अपना रद्द अमल साहिर तक पहुंचा दिया। इस नज्म में साहिर की बेवफाई झलक रही थी। बंबई की चमक दमक या फिर हालात ने साहिर को बेवफा बना दिया। मैं यही जानने के लिए साहिर से मिलना चाहती थी, लेकिन प्रीतम इसकी इजाजत नहीं दे रहे थे, क्योंकि अब तक मैं एक बेटी की मां बन चुकी थी। सच तो ये है कि अमृता अपने प्रीतम से बेवफाई कर रही थी, तभी तो साहिर के पीछे भाग रही थी और साहिर मुझसे। नहीं अमृता, तुम्हारे लिए जीने वाला साहिर तुमसे कैसे भाग सकता है? जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं और तुम्हारी शादी का ख्याल आता है तो कदम अपने आप रुक जाते हैं। ये मेरी कमजोरी नहीं, किरदार की शराफत है। और मेरी मां को भी तुम्हारे बारे में बहुत कुछ, बल्कि सब कुछ पता चल गया है। सबकी माओं की तरह मेरी मां को भी ये पसंद नहीं आया कि कोई शादीशुदा लड़की किसी और से इश्क करे। साहिर ने दुनिया में सिर्फ दो ही लोगों को चाहा है, एक अपनी मां और दूसरी अमृता। इन दिनों साहिर के खत बहुत जल्दी जल्दी आने लगे। बंबई में फिल्मों की कामयाबी और मोहब्बत की नाकामी दोनों की चर्चा खतों में जगह पाती रही। साहिर के साथ मेरी मोहब्बत बदनामी की वजह भी बनने लगी। प्रीतम मुझे बार बार समझाने लगे कि मैं साहिर का ख्याल छोड़ दूं और उनकी तरफ दिल लगा लूं, लेकिन प्रीतम की बात न दिल ने मानी और न मैंने। और प्रीतम का गुस्सा फूट गया और बात झगड़े तक पहुंच गई, लेकिन अमृता ने हार नहीं मानी। दोनों के झगड़े और नफरत का नतीजा ये हुआ कि मैंने साहिर के लिए प्रीतम और उसके घर को छोड़ दिया। मेरा इश्क, मेरी दीवानगी मुझे कहाँ ले जाएगी कुछ नहीं पता। इस डर से अपनी बेटी को प्रीतम के हवाले कर दिया और खुद को साहिर के हवाले। कश्मीर की खूबसूरत वादियां, दिल फरेब नजारे और डल झील पर तैरते शिकारे इश्क को दावत देते हैं, आशिकों का खैर मकदम करते हैं और रोमांस के लिए जज्बात को उकसाते हैं। मुद्दतों के बाद अमृता का साथ और उसका मरमरी हाथ मेरे हाथ में था, और मैं अमृता के साथ कश्मीर की फजाओं में, मदमस्त हवाओं में अमृता से कह रहा था, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे जमीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये बदन, ये निगाहें मेरी अमानत हैं, ये गेसुओं की घनी छांव हैं मेरे खातिर, ये होंठ और ये बाहें मेरी अमानत हैं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे बजती हैं शहनाइयां सी राहों में, सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा हूं मैं, सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। जब तक अमृता का जी नहीं भरा, मैंने कश्मीर को अलविदा नहीं कहा। कश्मीर में रहकर हम चिनार के पत्ते चुनते रहे और मुस्तकबिल के सपने बुनते रहे। हाँ साहिर, मैं तुम्हारे मुस्तकबिल का हिस्सा हूँ और मोहब्बत का किस्सा। यह एहसास मुझे खुशी दे रहा है। तुम्हारे पास आकर, तुम्हारे साथ रहकर ऐसा लगता है जैसे मुझे खोई हुई जिंदगी वापस मिल गई हो। हाँ अमृता, मैं भी इसी दिन के लिए जी रहा था। अब हम कभी न बिछड़ने के लिए मिले हैं। साथ रहने और जीने मरने की कस्में तो हम बहुत पहले खा चुके हैं, अब उन्हें दोहराने की जरूरत नहीं है। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। रोके जमाना चाहे, रोके खुदाई, तुमको आना पड़ेगा। ये माना मुझे जान से जाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे, रोके खुदाई, हमको आना पड़ेगा। हम अपने वादे पर खरे उतरे, लेकिन हमारी मोहब्बत का रंग उतरने लगा। अमृता मेरे साथ कश्मीर में है, यह बात प्रीतम की जुबान से निकलकर अमृता के पिताजी के कानों तक पहुंच गई। वो हमारी मोहब्बत के पहले भी दुश्मन थे और आज भी उस दुश्मनी को जिंदा रखा है। हालात कुछ ऐसे बन गए कि मुझे अमृता को लेकर कश्मीर से निकलना पड़ा।
बॉम्बे आकर भी ठिकाना नहीं मिला। अमृता को मुझसे छीन लिया गया। साहिर का साथ छोड़कर मुझे अपने पिताजी के साथ वापस जाना पड़ा। लेकिन मैं प्रीतम के पास नहीं गई और प्रीतम ने मुझे बुलाया भी नहीं। सच कहूं तो प्रीतम को देखने की चाहत भी मन में नहीं थी। बस कभी-कभी बेटी का चेहरा आंखों के सामने झूलने लगता तो उसे देखने को मन करता, लेकिन प्रीतम का आदेश मेरे मन को मार देता। साहिर की मोहब्बत ने मुझसे बहुत कुछ छीन लिया था। अब एक ही डर है, कहीं किस्मत साहिर को मुझसे ना छीन ले। नहीं अमृता, साहिर तुम्हारा था, तुम्हारा ही रहेगा। साहिर की जिंदगी में कोई दूसरी अमृता नहीं आ सकती। हमारी मोहब्बत जिस्मानी नहीं, रूहानी है। हम दो जिस्म एक जान है, इश्क का ईमान है, दोस्ती का मीजान है और अहदे वफा की शान है। साहिर के बारे में शक करके तुम अपनी मोहब्बत को कमजोर ना करो। हमें तुमसे और तुम्हें हमसे कोई नहीं छीन सकता। हां, मौत पर न तुम्हारा बस चलेगा और न मेरा। मौत के आगे हम दोनों बेबस हो जाएंगे। बस उसी मोड़ से हम जुदा हो सकते हैं, किसी और रास्ते से नहीं। अभी जो हमारे बीच दूरी है वो एक मजबूरी है। तुम्हारे वालिद जिनका मैं एहतराम करता हूं, वो इस वक्त हमारी मोहब्बत के दुश्मन बने हुए हैं। तुम उनके कब्जे में हो, वहां से निकलना तुम्हारा काम है, वरना उसके आगे मेरा इंतकाम है। अमृता, मैं नहीं चाहता कि मेरी मोहब्बत बगावत करे और मेरी बगावत तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाए। अपने वालिद को समझाओ और मेरे पास चली आओ। साहिर, तुम अपनी माँ से जितना प्यार करते हो, मेरे बाबा का दुलार उससे कहीं ज्यादा है। मैं अपने बाबा से अपने खिलौनों के लिए और चूड़ियां खरीदने के लिए जिद कर सकती हूँ, लेकिन अपनी मोहब्बत के लिए तुम्हें नहीं मांग सकती। मैं अपने दिल की बात उन पर जाहिर नहीं कर सकती। इसके लिए तुम्हें मेरे पास आना होगा। साहिर, मेरे घर आकर मेरे बाबा से बात करो और मुझे ले जाओ। मेरे घर आने में देर ना करना, वरना प्रीतम तुमसे पहले घर आ जाएंगे और मेरे पति होने के अधिकार से मुझे वापस ले जाएंगे। मैं वहां जाना नहीं चाहती। मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। साहिर ने अमृता की बात कभी नहीं टाली। उसका दिल जीतने और उसकी बात का भरम रखने के लिए मैं वापस अमृता के घर चला गया। उनके बाबा से मिला, आरजू मिन्नत की, दोस्ती की दुहाई और मोहब्बत का वास्ता दिया, लेकिन कुछ काम ना आया। मोहब्बत के बदले मुझे नफरत मिली और अमृता को हिकारत। दोनों को जलील होना पड़ा। ना मेरी गुजारिश सुनी गई और ना ही अमृता की सिफारिश मानी गई। मुझे मायूस करके घर से लौटा दिया गया। घर की दहलीज पार करते हुए मैंने अमृता से कहा कि अब साहिर की मोहब्बत तुम्हारे हाथों में है। मैं जा रहा हूं कभी ना आने के लिए, लेकिन अपने घर में, अपने दिल में, अपने ख्वाबों में तुम्हारे आने का इंतजार हर दम करता रहूंगा। इतना कहकर साहिर अमृता के घर से निकल गया। साहिर का मेरे घर से चले जाना मोहब्बत की हार है। मैं इस हार को जीत में ना बदल सकी। जो लड़की अपनी हार को जीत में ना बदल सके, वो किस्मत कैसे बदल सकती है? किस्मत बदलने के लिए लड़ना पड़ता है, और मैं अपने बाबा से कैसे लड़ सकती हूँ? क्योंकि मेरे पैरों में पाबंदी की बेड़ियां उन्हीं की तरफ से आई है। हाँ, उन्हें समझा सकती हूँ, तो ये नाकाम कोशिश करती रहूंगी, बार बार करती रहूंगी। इस कोशिश में मुझे वक्त लगेगा। वैसे मेरे पास वक्त की कमी नहीं है, क्योंकि मेरे पास कोई काम नहीं है। शौहर की जिम्मेदारी छोड़ चुकी हूँ और बेटी की परवरिश प्रीतम अच्छे से कर रहे हैं। अब मेरे पास करने को कुछ नहीं है, इसलिए बाबा को समझाने की कोशिश मेरा आखिरी मकसद होगा। इस दौरान लिखने का काम भी जारी रहेगा। मैं भी लिखती रहूंगी और साहिर भी लिखते रहेंगे। उफक के दरीचे से किरणों ने झांका, फजा तन गई, रास्ते मुस्कुराए, सिमटने लगी नर्म कोहरे की चादर, जवां शाखसारों ने घूंघट उठाए। परिंदों की आवाज से खेत चौंके, पुरस्रार लय में रहट गुनगुनाए। ये मंजर बड़ा ही सुहाना है देखो, लिपटने लगे सब्ज पेड़ों के साए। वो दूर एक टीले पे आंचल सा ढलका, तसव्वुर में लाखों दिए झिलमिलाए। वो आंचल तुम्हारा है अमृता, जिसे मैं थामने की कोशिश करता हूं, हाथ नहीं आता। तुम्हारा आंचल और मेरा दामन दोनों आजाद हैं,
इन्हें तो कैदी होना चाहिए था मोहब्बत का। इनकी गिरफ्त जरूरी है। मेरा दामन और तुम्हारा आंचल जब तक एक दूसरे के हाथ में न होगा, हमारा साथ मुकम्मल न हो सकेगा। अमृता, आगे बढ़ो, कमरे का दरवाजा खोलो, घर की दहलीज से निकलो। देखो, घर के निकलते ही तुम्हें एक कच्चा रास्ता दिखाई देगा। थोड़ी दूर तक गांव की पगडंडी साथ देगी, फिर आगे चलकर पक्की सड़क मिल जाएगी। लेकिन पक्की सड़क कच्चे इरादों से नहीं मिलेगी। जब तुम कमरे का दरवाजा खोलोगी तो दीवारें तुमसे पूछेंगी कहां जा रही हो। तुम चाहो तो उन्हें बता देना। कमरे से निकलते ही एक बड़ा सा बरामदा जिसके सुतून तुम्हें घेरने लगेंगे। शायद वो भी पूछेंगे कि अमृता, तुम कहां जा रही हो। तुम बरामदे के उन सुतूनों को भी चुप करा सकती हो। बरामदे के बाद वो दरवाजा जिसे दहलीज कहते हैं, लक्ष्मण रेखा बनकर आग उगलने लगेगी। वो तुम्हें आसानी से लकड़ी की चौखट पार करने नहीं देगी। यूं तो दहलीज का यह सदर दरवाजा बौसीदा और उम्रदराज है, जो एक मामूली सी हवा के झोंके से खुल जाता है, लेकिन तुम्हारे लिए आसानी से नहीं खुलेगा। उस कमजोर से बौसीदा दरवाजे पर एक लोहे की सांकल, जिससे दरवाजा बंद होता है, अपनी पूरी ताकत के साथ दरवाजे को बंद रखेगा। तुम्हें उस सांकल को भी जवाब देना होगा। कुंडी जिस पर एक जंगालूद ताला टंगा रहता है, वो भी तुम्हें मुर्दे इल्जाम ठहराएगा। तुम्हें उसके इल्जामों को भी सुनना पड़ेगा और सहना पड़ेगा। ये सब तुम्हारे बाबा के तरफदार होंगे, खानदान के वफादार होंगे, परंपराओं के हकदार होंगे। अमृता, इनसे लड़ पाओगी तब कहीं घर से निकल पाओगी। जब लड़की सुहाग के लाल जोड़े में दुल्हन बनकर घर से निकलती है तो कमरे की यही दीवार खुशी से उसे विदा करती है। बरामदे के सुतून फक्र से मुस्कुराते हैं और वो सद्र दरवाजा जो बाप की तरह बोसीदा और कमजोर है, तन के खड़ा हो जाता है। डोली को निकलने के लिए रास्ता देता है। दरवाजे की सांकल ऐसे हिलने लगती है जैसे वो भी विदाई में शामिल हो, और कुंडी में फंसा हुआ ताला जाते हुए दुल्हन को दुआएं देता है। लेकिन तुम मेरे लिए अपने घर से दुल्हन बनकर नहीं निकल सकती, क्योंकि तुम प्रीतम के लिए पहले ही दुल्हन बन चुकी हो। साहिर के लिए उस घर से अमृता निकल सकती है, कोई दुल्हन नहीं। कोई बात नहीं अमृता, तुम वहां से निकल आओ। मेरे घर में तुम दुल्हन बन जाओगी, साहिर की दुल्हन। ठीक है साहिर, आज फैसला हो ही जाएगा। लोग अक्सर घर से निकलने और भागने के लिए रात का इंतजार करते हैं। मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने दिन के उजाले में खुले दिल से अपना कदम बाहर निकाला। बाबा को अपना फैसला सुना दिया। मुझे देखने वाले सूरज को भी बता दिया। दीवार को, दहलीज को, दालान को, दरवाजे को, सबको खबरदार कर दिया कि मेरे जाने के बाद मेरा अफसोस या मातम ना करना। मैं जा रही हूँ साहिर के पास। जिसमें ताकत हो वो मुझे रोक ले। मेरा यह बगावती ऐलान सुनकर सब पीछे हट गए और मैं आगे बढ़ गई। देखा रास्ते खुले थे और आसान भी। मैं चल पड़ी और चलती रही। जैसे ही मेरे चलने की खबर साहिर को मिली, वो भी चल पड़ा मुझे लेने के लिए। हम दोनों समंदर के किनारे खुली हवा में खुले दिल से मिल गए। वैसे साहिर का घर समंदर के किनारे ही है। परछाइयां उसके घर का नाम था। अमृता, परछाइयां अब तुम्हारा भी घर है। हम दोनों को यही रहना है। साहिर, अमृता, दो जिस्म एक जान होकर एक ही मकान में रहने लगे। इस मकान में एक जान और है जिसमें साहिर की जान है। वो मेरी माँ है। साहिर का अफसाना अमृता और मेरी माँ के बिना पूरा नहीं हो सकता। अमृता का आना मेरी माँ को खटकने लगा। वो नए जमाने में रहकर भी पुराने ख्याल की थी। मैंने माँ को बहुत समझाया, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आया। साहिर भी इस बात को समझ नहीं पाया कि एक औरत दूसरी औरत पर जुल्म कैसे कर सकती है। लेकिन यहां अमृता पर जुल्म होने लगा। मेरे बाबा ने अपने सीने पर पत्थर रख लिया, लेकिन साहिर की माँ मुझे पत्थर समझकर अपने सीने पर नहीं बल्कि घर से बाहर रखना चाहती थी। साहिर और अमृता की मोहब्बत को लोग जिस्मानी मोहब्बत समझ रहे थे, लेकिन हमारा इश्क रूहानी बन चुका था। इस पर किसी को यकीन नहीं आया। जिस अमृता ने अपने मोहब्बत के लिए दुनिया छोड़ दी, वो अपने इश्क पर कोई इल्ज़ाम नहीं ले सकती। लेकिन मुझे इल्ज़ाम नहीं, गालियां मिलने लगी। अमृता, दुनिया और समाज की इन्हीं गालियों से मेरी तलखियां निकली हैं। गम न करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम बस मेरे पास रहो, मेरे साथ रहो। साहिर, मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए अपने बाबा, प्रीतम
और बेटी का साथ छोड़ आई हूँ। तुम्हें भी मेरे साथ रहने के लिए बहुत कुछ छोड़ना होगा। इस बहुत कुछ में तुम्हारी माँ भी शामिल है। ये गुजारिश नहीं, अमृता की शर्त है। वैसे प्यार में शर्त नहीं होती। अमृता, प्यार में शर्त और जिद दोनों नहीं होती, और तुमने दोनों का दामन थाम लिया है। ये अच्छा नहीं है। मैं अपनी मां का इकलौता सहारा हूं। मां और मोहब्बत में किसी एक को नहीं चुन सकता। मुझे दोनों की जरूरत है। इस दुनिया और इस जन्म में दोनों नहीं मिल सकते, और मैं एक ही जन्म पर विश्वास रखती हूँ। आगे का मुझे कुछ नहीं पता। मुझे घर से निकलते वक्त ये सब कुछ सोच लेना चाहिए था, लेकिन इश्क सोचने का वक्त कहाँ देता है। खैर, मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास रह सकूं। इतना कहकर अमृता साहिर के साथ रहने लगी। मैंने अमृता को खुश रखने की बहुत कोशिश की, और अमृता खुश भी रहने लगी। लेकिन मेरी मां ने हम दोनों की खुशियां छीन ली। पता नहीं क्यों अमृता उन्हें फूटी आंख भी नहीं भाती। अमृता ये सब कुछ कितने दिन सहती, कब तक साथ रहती। मैं जान गया था, उसकी अना को मान गया था कि एक दिन अमृता मुझे छोड़कर चली जाएगी। अमृता और साहिर के बीच ये अच्छी बात है कि हमें एक दूसरे को कुछ बताना नहीं पड़ता, और बात दोनों तक पहुंच जाती है। वो मिलने की खुशी हो या जुदाई का गम, दोनों मरहले हंसकर गुजार देते हैं। मैं इस वक्त साहिर के साथ हूँ, मतलब साहिर की परछाई बनकर परछाइयाँ में रह रही हूँ। वैसे तो परछाई बेजुबान होती है, लेकिन वक्त पड़ने पर ये परछाई बोलती भी हैं, हंसती भी हैं, रोती भी हैं और काटती भी हैं। अब मुझे परछाइयाँ डसने लगी है। अमृता के साथ परछाइयाँ रहना नहीं चाहती। दोनों में से किसी एक को बाहर निकलना पड़ेगा। परछाइयाँ साहिर का घर है, इसलिए मैंने भी परछाइयाँ छोड़ने का फैसला कर लिया है। रात का वक्त है। मैंने छत पर आकर देखा, चांद अपने शवाब पर है। सितारे अपना हुस्न बिखेर रहे हैं। बीच बीच में जुगनू भी टिमटिमा रहे हैं। हवा चल रही है, मगर रात की खामोशी में खलल पैदा नहीं कर रही। मैं छत पर अकेली हूँ। साहिर अपने कमरे में सो रहे हैं। वैसे रात के वक्त छत पर टहलते हुए साहिर की शायरी जाग जाती है, लेकिन आज साहिर, उनकी शायरी और मेरी किस्मत तीनों सो रही है, और मैं जाग रही हूँ। साहिर का काम आज मैं करने वाली हूँ। छत पर टहलते हुए एक खत साहिर के नाम लिखने वाली हूँ। सुबह का सूरज आज तक साहिर को उठा नहीं सका। मैं अपनी मर्जी से कभी नहीं उठता। मेरी मां आकर मुझे उठाती हैं, लेकिन प्यार से। आज अचानक घबराई हुई आवाज में मुझे उठा दिया। मां की घबराहट और उनके चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर मैं समझ गया कि अमृता ने अपना फैसला कर लिया है। मैं भागकर उसके कमरे में गया। वहां अमृता नहीं थी। उसका एक खत था जिस पर बहुत कुछ लिखा था, लेकिन वो लिखा हुआ उसने खुद ही काट दिया, और ऐसे काटा कि उसे कोई पढ़ ना सके। आखिर में मेरी ही नज्म के 4 मिसरे लिखकर बात को खत्म कर दिया और रिश्ते को तोड़ दिया। अमृता ने खत में सिर्फ इतना ही लिखा जिसे पढ़ने की इजाजत थी। तअर्रुफ रोग बन जाए तो उसको भूलना बेहतर, तअल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। तुम्हारी अमृता। अमृता चली गई, साथ छोड़कर, रिश्ता तोड़कर। लेकिन उसके जाने को मैंने जाना नहीं माना, क्योंकि उसने जाते हुए बेवफाई नहीं, वफा की है। दगा तो शायद मुझसे हो गई, जो मैं उसे संभाल नहीं सका। ये धूप छांव का आलम रहा, जुदाई न थी, अदावतें थी, तगाफुल था, रंजिशें थी, मगर बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई न थी। बिछड़ते वक्त उन आंखों में थी हमारी गजल, गजल भी वो जो किसी को अभी सुनाई न थी। साहिर, यही हमारा मुकद्दर है, इसे मान लो। अब बात आगे बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। तुम जहां हो वहां खुश रहो, और मैं जहां जाना चाहती हूँ मुझे वहां खुश रहने दो। तुम्हारी एक नज्म जो मुझे बहुत पसंद है, इस पर अपनी बात खत्म करती हूँ। मुझे तुम्हारी जुदाई का कोई रंज नहीं। मेरे ख्याल की दुनिया में मेरे पास हो तुम। ये तुमने ठीक कहा है, तुम्हें मिला ना करूं, मगर मुझे ये बता दो कि क्यों उदास हो तुम। मेरा तो कुछ भी नहीं है,
मैं रो के जी लूँगा, मगर खुदा के लिए तुम असीरे गम ना रहो। हुआ ही क्या जो ज़माने ने तुमको छीन लिया। यहाँ पे कौन हुआ है किसी का, सोचो तो। मुझे कसम है मेरी दुख भरी जवानी की। मैं खुश हूँ, मेरी मोहब्बत के फूल ठुकरा दो। मुझे तुम्हारी जुदाई का कोई रंज नहीं, मेरे ख्याल की दुनिया में मेरे पास हो तुम। लोग दुनिया में आते हैं और फना हो जाते हैं, लेकिन साहिर और अमृता की मोहब्बत न वक्त छुपा सका और न दुनिया मिटा सकी। साहिर और अमृता की मोहब्बत दिलों में, किताबों में, अफसानों में और तारीख में जिंदा रहेगी। यही मोहब्बत की जीत है। हमारी कहानी मोहब्बतें, स्टोरीज बिहाइंड द आर्टिस्ट की जुबानी अभी तक के अफसाने में कितने अफसाने बने। आपने हमें जितना जाना है वो बहुत कम है। हमारे दर्द का तो यही मरहम है। हमारे बारे में और जानने के लिए, मोहब्बत के ऐसे हजारों किरदारों से मिलने के लिए देखते रहिए स्पॉटिफाई, Amazon म्यूजिक और आरजे स्टूडियो के यूट्यूब चैनल पर मोहब्बतें, स्टोरीज बिहाइंड द आर्टिस्ट्स। आरजे स्टूडियो के हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए मोहब्बतें, स्टोरीज बिहाइंड द आर्टिस्ट्स।